नमस्कार दोस्तों, एग्री विथ अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का संकलन किया हुआ है जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की? 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की गई। ये संशोधन 1955 नागरिकता संशोधन को संशोधित करके लाया गया। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 या इससे पूर्व आए 3 देशों से 6 अल्पसंख्यक को भारत में नागरिकता प्रदान करने की प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 3 देशों से आए हुए अल्पसंख्यकों 6 अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं, जिसमें हिंदू, सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों और पारसियों को शामिल किया गया है। जबकि संविधान में 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि आदिवासी क्षेत्रों में यह नियम लागू नहीं होता है। 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर यह नियम लागू नहीं होता है। हाल ही में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज के लिए नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ है? नागपुर में है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी NDRF, राष्ट्रीय आपदा बल मोचन अकादमी NDRF के द्वारा किया गया। यह नागपुर के सारा देवी गांव में किया गया है। नागपुर के सारा देवी गांव में किया गया है। सारा देवी या सुरा देवी नाम से सुरा देवी गांव में किया गया है। भारत में डिजिटल रेडियो की लॉन्चिंग किस वर्ष की जाएगी? भारत में डिजिटल रेडियो लॉन्चिंग किस वर्ष होनी है? 2024 में होनी है। जैसे इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के तथ्यों को देखते हैं। इसका जो उद्देश्य रखा गया है, रेडियो स्टेशनों की संख्या या क्षेत्र विषय के अनुसार रेडियो की क्षेत्र संख्या विषयवार अनुसार 4 गुना स्टेशनों की वृद्धि की जाए। 4 गुना स्टेशनों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, जबकि 1956 में इसे आकाशवाणी के नाम से घोषित किया गया। आकाशवाणी के नाम से 1956 में घोषित किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के लिए सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन सैद्धांतिक को मंजूरी दी गई? ये केरल राज्य के लिए दी गई है। केरल राज्य के लिए दी गई है, जिसमें 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का स्पीड होगी 200 किलोमीटर प्रति घंटे। यह पूरे भारत में पहली परियोजना है। 17 दिसंबर 2019 को रेल मंत्रालय द्वारा त्रिवंतपुरम से कासरगोड तक, जिसकी लंबाई लगभग 532 किलोमीटर है, 532 किलोमीटर का आयोजन किया गया है। इसे 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत किस वर्ष भारत के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंच प्राप्त होगी? 2022 तक प्राप्त होगी। इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया 30 लाख किलोमीटर। इसके अंतर्गत 30 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने का तथा डिजिटल संचार की गति को बढ़ाना एवं संचार की नज़दीकियों को जोड़ना आदि शामिल किया गया है। हाल ही में देश भर में चलाए गए ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वन्य जीव से संबंधित है? नेवला से संबंधित है। इसके अंतर्गत बालों के व्यापार को रोकने के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया है।
किस स्थान पर दूसरा स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट 2019 का आयोजन किया जाएगा? तो यह गोवा में किया जाएगा, जबकि पहला आयोजन भी गोवा में ही हुआ था। प्रथम आयोजन भी गोवा में ही हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा देश में शासन की स्थिति को दर्शाने के लिए सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। सुशासन दिवस किस राजनीतिज्ञ के जन्मदिन पर मनाया जाता है? किस राजनीतिज्ञ के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा है। नीति आयोग की देखरेख में सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। ये नीति आयोग की देखरेख में सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। इसमें 10 क्षेत्र चयनित किए गए हैं। इसमें 10 क्षेत्रों को चयनित किया गया है, जिन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो सतत विकास सूचकांक 2019 में सर्वश्रेष्ठ राज्य केरल को प्राप्त हुआ है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का प्रथम विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ट्रांसजेंडर के लिए भारत का प्रथम विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पाजिल नगर में किया गया है। कुशीनगर के फाजिल नगर में किया गया। कुशीनगर के फाजिल नगर में किया गया। फाजिल नगर, कुशीनगर के फाजिल नगर में किया गया है। 8 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उड़ीसा में पाइका विद्रोह की स्मृति में पाइका विद्रोह स्मारक आधारशिला रखी। पाइका विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यह 1817 में हुआ था। ब्रिटिश के खिलाफ बख्शी जगबंधु ने नेतृत्व किया था। ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? बख्शी जगबंधु द्वारा किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर में किया गया। संविधान 226 संविधान 126वां संशोधन संविधान के 126वां संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? ये अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से। इसके अंतर्गत 25 जनवरी 2020 से 25 जनवरी 2030 तक के लिए 10 वर्ष के लिए इसका विस्तार किया गया है। 10 वर्ष के लिए विस्तार किया गया है। महात्मा ज्योतिबा राव फुले किसान ऋण माफी योजना और गरीबों के लिए शिवभोज नामक सब्सिडी वाला भोजन कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें 500 थाल को परोसा जाएगा, जिसमें से प्रत्येक थाल 10 रुपये में उपलब्ध होगा। और 3 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। प्रत्येक जिला पर एक कैंटीन होगी। 1 जनवरी 2020 को किस राज्य ने ई गजट पोर्टल नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई गजट नामक पोर्टल लॉन्च किया, जो कि उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी एक दस्तावेज के अनुसार भारत में कितने बाघ गलियारों को पहचाना गया है? 32 बाघ गलियारों को चिन्हित किया गया है।
फिनलैंड की एक महिला कौन है? फिनलैंड की वह महिला कौन है जो 34 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है? सना मारिन है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 112वां स्थान है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें तथा अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।